सभी को प्रणाम। सबका जीवन खूब 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 मंगलमय हो, सभी आदर्श पथ पे चले। और आज इस स्वाध्याय थेरेपी हारिए ना हिम्मत के हम 13वें पड़ाव पे आ चुके हैं। आज 13 दिवस है हमारे स्वाध्याय का और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में हम उनके भावों को पढ़ रहे हैं। तो आज परम पूज्य गुरुदेव हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आइए पढ़ते हैं। और बिल्कुल हारिए न हिम्मत जो पुस्तक है एक महामंत्र है अपने लाइफ को एक सही पड़ाव तक ले जाने के लिए, अपने लाइफ के किसी भी स्ट्रगल में उसको स्ट्रगल से जूझ कर आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हर एक टॉपिक अपने आप में उसको अगर सही में उसमें बहुत अच्छे से उसको स्टडी किया जाए, स्वाध्याय अध्ययन किया जाए तो फील होगा कि कितना कुछ गहरा है इसमें और प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है कि एक एक दिन आज हम इस चीज़ का प्रैक्टिस करें तो फिर हम आगे इस चीज़ पे बढ़ें। तो आज का जो टॉपिक है, गुरुजी लिखते हैं कि दूसरों पर निर्भर न रहो, और कल का टॉपिक था अकेले चले। तो आज का टॉपिक है दूसरों पर निर्भर ना रहें। तो क्या लिखते हैं, जैसा कि टॉपिक से ही समझ में आ रहा है, किसी भी चीज़ के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए दूसरों मतलब सिर्फ फैमिली से अलग कोई नहीं, अपने फैमिली के भी जो भी लोग हैं, भाई, माता पिता, बहन, किसी भी चीज़ के लिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। ये एक जागरूक आत्मा और एक कहते हैं ना, एक जीवंत प्रतिमा का एक सिंबल है, लक्षण है। और जो लोग हर बात में किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं तो वो आलस और प्रमाद का लक्षण है। तो आगे गुरुजी क्या लिखते हैं, हम पढ़ते हैं। जिस दिन तुम्हें अपने हाथ पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी कि बाधाओं को कुचलकर तू अकेला चल अकेला। जब तक हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है तब तक हम माथा पकड़ के बैठे रहते हैं और सोचते हैं कितना कठिन है। लेकिन ये महाकाल की वाणी है, वो लिख रहे हैं कि जब वो दिन आएगा, तुम्हें अपने दिल पे, अपने अंतरात्मा पे विश्वास हो जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं, तुम सारी बाधाओं को कुचलकर अकेला चलने में कामयाब हो जाओगे। तुम्हें फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं है। हमें फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि हमें कौन दुत्कार रहा है, कौन पुचकार रहा है, कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है। हमें तो हमारा लक्ष्य दिखाई देगा, पर्पस दिखाई देगा कि हमें करना क्या है। आगे गुरुजी लिखते हैं, जिन व्यक्तियों पर तुमने आशा के विशाल महल बना रखे हैं, वे कल्पना के व्योम में विरह करने के समान है। आप सुने होंगे, और जिंदगी एक ऐसा अनुभव देती है कि अच्छे से अच्छा विश्वासी व्यक्ति भी कब धोखा दे के चला जाए। और धोखा सिर्फ एक तरीके से नहीं होता है, आप किसी भी तरीके से, मतलब कोई तो व्यवहार से धोखा देता है, और कोई किसी पे हम इतना आश्रित रहते हैं हर तरह से, इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली किसी पे इतना आश्रित हो जाते हैं कि क्या पता कब छोड़ के चला जाए। मतलब ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ, लेकिन किसी के जीवन का भरोसा नहीं है ना। इसलिए हर चीज़ के लिए सेल्फ डिपेंड होना, आप फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, हर चीज़ के लिए खुद पे डिपेंड होइए। क्योंकि जिस व्यक्ति पे हम आशा के विशाल महल खड़ा किए हैं कि वो नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, ये कभी प्रश्न करके देखिएगा अपने आप से। आपके जीवन में जो भी इम्पोर्टेंट इंसान है उसको रख के, जिस पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो कि वो नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा, तो वो नहीं भी रहता है, भगवान ना करे। लेकिन अगर ऐसा आता है समय, तो हम इतना डिपेंड रहे खुद पे, और हर चीज़ खुद से करने का, इतना हर चीज़ सहने का, करने का, अपने ऊपर इतना हम डिपेंड हो जाएं और अपने आप को इतना बना लें ऐसा कि वो ना भी रहे तो हम चलने के लायक हों। हम ऐसा ना बन जाए कि हमारा जीवन भी बोझ हो जाए। लिखते हैं गुरुजी कि वो बहुत कल्पना के व्योम में विहार करने के समान है। वो आगे लिखते हैं कि अस्थिर सारहीन खोखले हैं,
अपनी आशा को दूसरों में संश्लिष्ट कर देना, स्वयं अपनी मौलिकता का ह्रास कर देना, अपने साहस को पंगु कर देना है। मतलब अपना जो आशा है कि दूसरे हमारे बारे में जो कल्पना बनाते हैं, हम दूसरे कह रहे हैं आप अच्छा लग रहे हो, आप पे ये कपड़ा अच्छा लग रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, दूसरे ने कह दिया आप पे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। हर चीज़ जो दूसरे कह रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट देना, और खुद के विचारों का कोई हाथ पैर है ही नहीं, कोई वैल्यू खुद ही नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या है, अपने साहस को पंगु कर देना है, अपने अस्तित्व को खुद ही हम गला घोट रहे हैं। तो हमें अपने विचार को समझना है। और ये कब होगा, जब प्रीवियस जो टॉपिक है उसको आप देखेंगे कि अकेला चलो, उसमें मैंने कल बताया है, जब आप अपने साथ बैठेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको कहाँ शांति मिलती है, आपको क्या करने में संतुष्टि मिलती है। तब दूसरों के पीछे पीछे या दूसरे जो करते हैं वो हम करते तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में बेचैनी होती है, शांति नहीं मिलती है। तो दूसरों के उसमें पढ़ के अपने आप को मत खोइए, अपनी मौलिकता को। आगे गुरुजी लिखते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर जीवन यात्रा करता है वह शीघ्र अकेला रह जाता है। कितनी समझने वाली और बिल्कुल उल्टा बात है जो कल हमने कहा था कि आप अपने साथ अकेले बैठते हैं तो आप अपने आप को खोलते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और आगे बढ़ते हैं, साहस मिलता है आपको। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो वैसा ही इंसान जो संघर्ष करता है, खुद को हर किसी के बोल देने पे, छोड़ देने पे भी अकेला चल के अपने जीवन को सफलता तक ले जाता है, वो इंसान, उस इंसान को आगे चल के सभी जानते हैं और सभी उसके साथ रहना चाहते हैं। किसके साथ? जो अकेला रह के अपने आप को बनाया था, तपाया था। लेकिन आज यहाँ लिखते हैं गुरुजी आज के टॉपिक में कि जो इंसान दूसरों की सहायता पे अपनी जीवन की पूरी यात्रा को, जीवन एक यात्रा है, और जीवन की पूरी यात्रा को दूसरों के सहारे करता है तो वो इंसान शीघ्र ही अकेला रह जाता है। क्योंकि ऊपर मैंने कहा कि कौन कब छोड़ के चला जाए, अब हर तरह से वो किसी और पर डिपेंड है तो वो फिर उसके छोड़ के जाने पे तो अकेला फील करेगा ना। आगे लिखते हैं गुरुजी, दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा ही है जैसा अपनी नौका को ऐसे ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं। कभी ऐसी नासमझी हमने भी की होगी, आप सबने की होगी कि हम किसी के कहने पे कहीं चले गए घूमने, कहीं ऐसे संगत में पड़ गए, या फिर कुछ भी XYZ कि दूसरे जो कह रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई टारगेट नहीं है हमारा, हमें 24 घंटा मिला है, कोई कह रहा है कि आज यहाँ चलोगे घूमने तो हम अपना कॉपी बंद करके घूमने निकल गए। हमारा कोई टारगेट ही नहीं था कि आज पूरे दिन में करना क्या था, उसको वहीं पे ड्रॉप करके हम उसके साथ बह लिए। ये गलत है ना। और ये ऐसा है कि मतलब गुरुजी उदाहरण दे रहे हैं जिससे आप हम सब आसानी से समझ सकें कि कोई नाव है, हम उस पर बैठे हैं और उसको ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसका कोई अंत ही ना हो और उस अंत का ज्ञान ही ना हो कि नाव कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगी, क्योंकि वो हम तो नौका चला नहीं रहे हैं, कोई और चला रहा है, और वो कहाँ रोकेगा ये हमें पता नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत खतरा का संकेत है। इससे सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी नौका अपने हाथ में लें, अपने गोल डिसाइड करें कि आज मुझे करना क्या, चाहे कुछ भी हो जाए। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि हमने जो आज गोल डिसाइड किया है, हमें जो आज करना है, हमारा समय हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय सबसे बड़ा मूल्यवान धन है और समय का जो सदुपयोग कर लेता है वो कोहिनूर और हीरा बन जाता है और वही कल को चमकता है। तो हमें इस टॉपिक से यही सीख मिलता है कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है और हर चीज़ के लिए अपने ऊपर निर्भर रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें समाज से कटना है, समाज से नहीं कटना है, समाज में रहना है, लेकिन ना कहने और अपने समय को बचाने का तरीका सीखना है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को खूब खूब प्रणाम। सबका जीवन मंगलमय हो। सभी अपने समय का सदुपयोग करें, अपने विचारों की रोज़ धुलाई करें इस स्वाध्याय के साथ। स्वाध्याय क्योंकि थेरेपी है,
और धीरे धीरे आप करेंगे, रोज़ करेंगे, सुनेंगे, तो आपको कई लोगों को बोर लगता होगा, लेकिन जब आप रोज़ सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे अच्छी पुस्तकें, तो आपको जवाब आपकी अच्छी पुस्तकें ही दे सकती हैं। बाकी दुनिया में मानव जाति में कौन किस पे कितना विश्वास किया जा सकता है, ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक बुक, एक अच्छी पुस्तक आपको तत्काल प्रकाश और उल्लास देगी। आप जो भी कर रहे हैं, बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के अच्छी पुस्तकें ज़रूर पढ़िए। इसी के साथ सभी को प्रणाम, सबको आभार।